जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप इंतज़ार में बैठे थे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, नवंबर में, लेकिन आरआरबी एक और नोटिस लेकर आपके सामने आ गया। फॉर्म स्टेटस की 2-3 नोटिस मुझे लगता है जारी हो चुकी हैं अभी तक, लेकिन बस एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है और आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना तैयार हो गई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सारे जो अनुमान थे, सारे गुणा गणित थे, वो कहीं ना कहीं फेल होते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आइए टॉपिक पे बात करते हैं। आरआरबी द्वारा एक नोटिस निकाला गया है कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लें। बहुत से बच्चों ने अभी तक अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लिया होगा और स्टेटस 3 कैटेगरी में रखा गया। पहला है अंतिम रूप से स्वीकृति, दूसरा है शर्तों के साथ स्वीकृति और तीसरा है अस्वीकृति। अब तीनों ही बच्चों को करना क्या है, 3 कैटेगरी में आपके फॉर्म आ गए हैं। अब तीनों ही प्रकार की कैटेगरी के बच्चों को करना क्या है, क्योंकि ये सब काम अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फॉर्म, क्योंकि ये लगातार नोटिस पे नोटिस निकालते रहेंगे और आपका फॉर्म इसी तरीके से छांट छांट के किनारे करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं फटाफट कुछ चीज़ें कि जो बच्चे पहली बार वीडियो पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक फॉर्म स्टेटस की कोई वीडियो नहीं देखी है, वो फटाफट जान लें कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग कहा क्या गया है। तो एक आरआरबी द्वारा नोटिस निकाला गया है 15/4/2024 को जारी। सीएनआई संख्या फला 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 के अनुसार आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उम्मीदवार rrbapply.gov.in पर अपने यूज़र आईडी के साथ लॉगिन करके अंतिम रूप से स्वीकृत, अस्वीकृत और कंडीशनली स्वीकृत प्रमाण अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फॉर्म को चेक करने की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जिसके जो आवेदन पत्र हैं वो कंडीशनली स्वीकृत हुए। कंडीशनली मतलब शर्तों के साथ स्वीकृति उनको मिली है। तो जब आप अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा और वहाँ कुछ कंडीशंस आपको दी गई रहेंगी। मतलब इन कंडीशंस को आप सही कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी कहीं पर फ़ोटो गलत हो, या फिर आपके सिग्नेचर गलत हो, या फिर आपका कहीं कोई मिसप्रिंट हो गया है, नाम गलत छप गया है, फादर मदर या श्री श्रीमान XYZ कुछ भी हो, वो सारी कंडीशन आपको यहाँ पर दे दी रहेंगी। ये सारी कंडीशन आपको चेक कर लेनी है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरी गलती क्या है और उसको रीसबमिट कर देंगे। यहाँ आपसे किसी भी प्रकार की फ़ी नहीं ली जाएगी, नो फ़ी, कोई भी फ़ी आपसे यहाँ पर नहीं ली जा रही। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो जिनके कंडीशनली अभी शो कर रहे हैं वो ये कर लें। दूसरा क्या है, अस्वीकृत, अंतिम रूप से अस्वीकृत। अब जिसके स्टेटस में दिखा रहा है रिजेक्टेड, उन्हें क्या करना है, तो आगे इन्होंने बताया है आवेदन की स्थिति के बारे में प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवार की पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एसएमएस भेज दिया गया है। आप अपना एसएमएस और मेल आईडी भी चेक कर लीजिए, वहाँ पे क्या दिखा रहा है। दूसरा है सभी स्वीकृत उम्मीदवार अंतिम रूप से स्वीकृत, सशर्त रूप से स्वीकृत उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम है। मतलब कि जिसके स्वीकृत हो गए हैं और जिसके कंडीशनली स्वीकृत है वो अंतिम रूप से ये बता रहे हैं कि स्वीकृत हो चुके हैं। यद्यपि अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, आरआरबी किसी अनजानी त्रुटि, टाइपोग्राफी, प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार रखता है। इन्होंने बताया है कि अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई क्लर्कियल मिस्टेक हुई थी तो वो इन्होंने सुधार दी है। अगर कोई प्रिंटिंग में गलती हो गई थी वो भी इन्होंने सुधार दी है, या इसका ये अधिकार रखते हैं, ये इनके ज्यूरिडिक्शन में आता है। लेकिन कहीं पर इन्होंने ये नहीं बताया है कि जिनके पत्र यानी कि जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उन्हें क्या करना है। तो जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर कहिए तो मैं लिख दूँ। हेल्पलाइन नंबर है 95920001 और 118।
ये नंबर दिया गया है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और एक नंबर और दिया गया है, वहाँ पर भी, या फिर आप मेल कर सकते हैं। अपने फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालिए और वो प्रिंट आउट जहाँ आपसे गलती हुई है या जहाँ आपसे कुछ त्रुटि हो गई है, उसको मतलब लाल सर्कल में ऐसे घेर दीजिए ऐसे, और इस पर एसएमएस या फिर इनका जो मेल आईडी है वहाँ पर आप भेज दीजिए। 100% आपके फॉर्म में सुधार की संभावना यहाँ पर दिख रही है और कहीं ना कहीं आपके फॉर्म को सुधारा जाएगा, क्योंकि कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो बच्चों के भविष्य के साथ खेले। छोटी मोटी अगर गलतियाँ आपसे हुई हैं तो 100% ये सुधारी, क्योंकि उन्होंने पॉइंट नंबर 2 पर ये बताया है कि क्लर्कियल मिस्टेक या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर किसी अन्य प्रकार की छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो उसको सुधारने का ये अधिकार रखते हैं। तो आप यहाँ पर एक एसएमएस या फिर मेल कर देंगे, आपके फॉर्म का स्टेटस सही हो जाएगा। तीसरा क्या है कि जिसका फॉर्म सक्सेस है, फॉर्म जिसका सक्सेस है उसे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म उनका सक्सेस हो चुका है, अब उसमें कोई छेड़खानी आप मत करिए। फॉर्म का स्टेटस आपका एक्सेप्ट हो चुका है, पूरी तरीके से सही है। अच्छा, ये बात केवल एसआई के लिए है। एसआई का फॉर्म जिन्होंने फिल किया था, ये केवल उन्हीं के लिए ये नोटिस निकाली गई है। अभी कांस्टेबल का अभी तक इन्होंने नहीं निकाला है। कांस्टेबल का जब निकालेंगे तो फिर मैं फर्दर सूचना आपको दे दूंगा, क्योंकि एसआई का जो फॉर्म है वो कम बच्चों ने फिल किया था, कांस्टेबल का फॉर्म ज़्यादा बच्चों ने फिल किया था। यहाँ अगर आपको कोई समस्या आ रही है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, कोई डाउट अगर है, आपके स्टेटस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, आपके फॉर्म का स्टेटस कुछ और दिखा रहा है, तो बेशक आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 100% मैं आपकी मदद करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहूँगा किसी बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस फटाफट चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, और जिसके फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है या जिसका एक्सेप्टेड भी हो गया, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।